उत्तम से उत्तम वर प्राप्त होगा। क्या चमक रहा है इसमें? ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में दो दीप चमक रहे हों। दीप नहीं, दीप तो टिमटिमाते हैं। ये तो कुछ और ही है। क्या है? निकाल कर देख लो, अभी पता चल जाएगा। हाँ हाँ, अभी देखते हैं। मुझे तो ये कोई विचित्र वस्तु दिखाई दे रही है। ठहरो। ये लो, इससे निकाल कर देखो। हाँ 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 हाँ, निकाल कर देखना ही चाहिए। ये क्या है? हम्म।
क्या हुआ? पिताश्री, अनर्थ हो गया पिताश्री। मेरे हाथों एक भयंकर अपराध हो गया है। अपराध? कैसा अपराध? क्या हुआ सुकन्या? तुम इतनी भयभीत क्यों हो? मैंने अज्ञानवश एक मनुष्य की आंखें फोड़ डाली। ऐसा लगता है वह कोई महान शिव भक्त है। क्या? आंखें फोड़ डाली? ये क्या किया तुमने पुत्री? ये क्या किया तुमने? जानती हो ये बहुत बड़ा पाप है। मैंने कहा ना पिताश्री, ये पाप मुझसे अज्ञानवश हुआ है। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। अवश्य ही वो कोई महान तपस्वी होगा। कहाँ है वो? हमें उनके पास शीघ्र ले चलो पुत्री। हम उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगेंगे। यदि उन्होंने हमें क्षमा नहीं किया तो इसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। चलो पुत्री, हमें शीघ्र ले चलो। चलो। चलिए पिताश्री, चलिए। पिताश्री, यही है वो जिन्हें बाम्बे में छुपे होने के कारण मैं देख नहीं पाई। पुत्र, ये तो कोई महान तपस्वी हैं। ऋषिवर, 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 हमारी अबोध कन्या ने बस कौतूहलवश आपके नेत्र छेद देने का घोर अपराध किया है। घोर अपराध किया है। इसको क्षमा कर दीजिए। कृपया कीजिए, इसे क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए। ये अपराध इसने अज्ञान में किया है ऋषिवर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। संभवतः यही शिव की इच्छा थी। ओम नमः शिवाय। अन्यथा वर्षों से दर्शन कामना से तपस्या करने वाले मुझ शिव भक्त के साथ ये दुर्घटना क्यों होती? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तपस्या में लीन आपके नेत्रों को मेरी पुत्री ने अज्ञानतावश जो पीड़ा पहुंचाई, उसके फल स्वरूप हमें मृत्यु तुल्य वेदना हो रही है। ऋषिवर, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। ऋषिवर, हम आपके नाम से अनभिज्ञ हैं। कृपया अपना परिचय देकर हम पर करुणा कीजिए। मैं भृगु ऋषि का पुत्र च्यवन हूँ। युगों युगों से मैं भगवान शिव के दर्शनों के लिए शिव आराधना कर रहा हूँ। परंतु शिव को संभवतः यही स्वीकार था कि मैं आपकी पुत्री के हाथों दृष्टिहीन हो जाऊं। पुत्री सुकन्या, ऋषिवर से क्षमा मांगो। मैं आपकी अपराधी नहीं हूँ ऋषिवर। मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए। सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करके ओम नमः शिवाय का जप करो। कहो, ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवी, देवी आप मेरी चिंता छोड़िए और लौट जाइए। नहीं ऋषिवर नहीं, मेरे कारण आप नेत्रहीन हुए हैं। मैंने निश्चय कर लिया है, आजीवन आपकी सेवा करूंगी। नहीं, नहीं। माताश्री, जिस क्षण मैंने नेत्रहीन च्यवन ऋषि के दर्शन किए, मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि जीवन भर इनकी सेवा करते हुए भगवान शिव की आराधना करूंगी कि वे इनकी दृष्टि लौटा दे और शिव दर्शन की इनकी कामना पूर्ण करे। देवी, देवी सुकन्या, तुम सचमुच महान हो, महान हो। अपनी कन्या को किसी पुरुष को समर्पित करने का अधिकार माता पिता का होता है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इनके चरणों में समर्पित कर दीजिए पिताश्री। नहीं, नहीं, नहीं देवी, नहीं। ये उचित नहीं है। ऋषिवर, मैं अपने घोर पाप का प्रायश्चित करूंगी आपकी सेवा करके। नहीं, नहीं। पुत्री सुकन्या, तुमने स्वेच्छा से जो निर्णय लिया है उसे हम अवश्य पूर्ण करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारा नाम कर्तव्य प्राण सेवा भावी नारियों में अमर हो जाएगा। ऋषिवर, क्या आप मेरी पुत्री सुकन्या को अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? राजन, मैं ये नहीं जानता कि एक राजकन्या मुझ जैसे अकिंचन दृष्टिहीन ऋषि के साथ सुखी रह पाएगी या नहीं। परंतु देवी सुकन्या की दृढ़ भावनाओं को देखते हुए मैं इनका प्रस्ताव अस्वीकार भी नहीं कर सकता। देवी सुकन्या, तथा आप जो निर्णय करेंगे वो मुझे स्वीकार होगा। पुत्री सुकन्या, एक बार फिर सोच लो। ऋषिवर ने जिन कष्टों की चर्चा की है, क्या तुम इन्हें सहन कर पाओगी? ये तो भगवान शिव की इच्छा है जो मेरे निर्णय के रूप में प्रकट हुई है। अन्यथा यह संयोग ही उपस्थित नहीं होता। मैं ऋषिवर को मन, वचन, कर्म से अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। आप कन्यादान करके इस शुभ संकल्प को सफल कीजिए पिताश्री। पिताश्री, सौभाग्यवती भाव। तुम धन्य हो पुत्री, सचमुच धन्य हो पुत्री। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। क्या हुआ देवी? देवी? कुछ नहीं स्वामी।
भास्कराय नमः। ओम ओम नमः नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय शिव। स्वामी, देवी, आ आ आ खा खा आ आ आ आ सूर्यदेवाय नमः। पितृवर सूर्यदेवाय नमः। पितृवर सूर्यदेवाय नमः। नारायण नारायण। हर हर महादेव। दिव्य वैद्य अश्विनी कुमारों को नारद का प्रणाम। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। धन्य भाग जो आपके दर्शन हुए। प्रातः काल आपके दर्शन पाकर हमारा दिवस सफल हो गया देवर्षि। मैं भी प्रसन्न हूं। वैसे नारायण की कृपा से कोई रोग नारद को कभी सताता ही नहीं। महादेव की कृपा से सदा ही स्वस्थ रहता हूं, इसलिए आपसे कभी औषधि लेने की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। किंतु अश्विनी कुमारों, मुझे इस बात का आश्चर्य है कि देवताओं के वैद्य होकर भी स्वर्ग में आप कभी दिखाई नहीं दिए। देवराज इंद्र की उपेक्षा के कारण हम दुखी हैं देवर्षि। इंद्र हमें हमारा भाग कभी प्रदान नहीं करते। यही कारण है कि हम स्वर्गलोक में प्रवेश नहीं करते। सदा भ्रमण करते हुए अपने पिता सूर्यदेव की आराधना करते रहते हैं। नारायण नारायण। देवराज की आपके प्रति उपेक्षा, मैं स्वयं चकित हूं। वो आपको यज्ञ भाग का अधिकार प्रदान क्यों नहीं करते, समझ में नहीं आता। संभवतः वह ये सोचते होंगे कि अमृत पान करने वाले देवताओं को कभी रोग सताएगा ही नहीं, उन्हें हमारी औषधियों की आवश्यकता ही नहीं होगी। यह भी संभव है वे हमारे पिता सूर्यदेव से ईर्ष्या करते हो। नारायण नारायण। देवराज जो करे सो कम है, देवराज जो ठहरे। अश्विनी कुमारों, महादेव का ध्यान करते हुए आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से एक न एक दिन आपको यज्ञ का भाग अवश्य मिलेगा। अब आप स्वर्गवासी देवताओं की चिंता छोड़कर पृथ्वीवासियों की सेवा का संकल्प पूरा कीजिए। हम इसके लिए प्रस्तुत हैं देवर्षि। बताइए, हमें किसकी सेवा करनी है? नारायण नारायण। अश्विनी कुमारों, आप तो जानते हैं नारायण भक्ति मेरा धर्म है तथा परोपकार मेरा कर्म। हम भली भांति जानते हैं देवर्षि, आप संसार में किसी को दुखी नहीं देख सकते। आपके मन में अवश्य ही किसी के उपकार की भावना बलवती हो रही है। बताइए, क्या हम आपकी कोई सहायता कर सकते हैं? नारायण नारायण। इसी उद्देश्य से तो मैं आपको ढूंढता हुआ यहां तक आया हूं सूर्यपुत्र। आज्ञा कीजिए, हमें क्या करना होगा? अश्विनी कुमारों, पृथ्वीलोक पर एक शिव भक्त तपस्वी च्यवन ऋषि पर अचानक एक विपत्ति आ पड़ी है। कैसी विपत्ति आ पड़ी है देवर्षि? शिव दर्शन की कामना से तपस्या करते करते वे अति वृद्ध तो हो ही चुके थे। राजकन्या सुकन्या ने अज्ञानवश उनकी दृष्टि भी छीन ली है। यदि आप उनका औषधोपचार करके उन्हें स्वास्थ्य प्रदान कर दें तो उनका जीवन संवर जाएगा। पीड़ितों की पीड़ा दूर करना तो हमारा धर्म है देवर्षि। हम अवश्य दिव्य औषधियों द्वारा च्यवन ऋषि को दृष्टि एवं स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। नारायण नारायण। आप धन्य हैं अश्विनी कुमारों। आपके सदुपकार से च्यवन ऋषि तथा सती सुकन्या का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आपका कल्याण हो अश्विनी कुमारों। हर हर महादेव। भजमन नारायण नारायण नारायण। भ्राता, हमें इसी समय च्यवन आश्रम के लिए प्रस्थान करना होगा। पिता सूर्यदेव के आशीर्वाद से हम अपनी दिव्य औषधियों द्वारा च्यवन ऋषि को दृष्टि एवं स्वास्थ्य प्रदान करेंगे।
शंकर महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की भोले विश्वनाथ की महिमा का गान। शिव महापुराण शिव महापुराण शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय